नमस्कार। मैं मिरेकल क्लिनिक से आयुर्वेदिक मर्मदाप स्पेशलिस्ट अमीशा पटेल। आज हम मिरेकल क्लिनिक की हेल्थ सीरीज में जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक पदाभ्यंग मर्मदाप उपचार पद्धति के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि पादाभ्यंग यानी क्या? पादाभ्यंग दो शब्दों से मिलकर बना है। पाद यानी हमारे पैर और अभ्यंग यानी मालिश। इस पादाभ्यंग के साथ हम मर्मदाप चिकित्सा पद्धति को जोड़कर आशातीत लाभ पा सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि शिर श्रवण पादेषु तमो विशेषेण शिरे, अर्थात अभ्यंग करते समय यानी कि मालिश करते समय हमारे सर, कान और पैरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों वात से संबंधित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पैर के तलवों में 15,000 नर्व एंडिंग है, यानी हमारे तलवों में 15,000 सक्रिय नर्वस सिस्टम के एंडिंग चैनल्स एवं जंक्शन मौजूद है। 25,000 यानी 25,000 स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीना बहाने वाली ग्रंथियां स्थित है। 33 जॉइंट, 28 बोन्स और 100 मसल्स के मदद से आप और हम खड़े रहते हैं, चल सकते हैं और मूवमेंट कर पाते हैं। स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो हमारे सब जो भगवान है, जब हम उनके दर्शन के लिए मंदिर में यानी कि गर्भगृह के पास जाते हैं तो वहां पे उनके पाद चिन्ह का दर्शन भी हम करते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो हर पाद चिन्ह पर हम कुछ विशेष आध्यात्मिक चिन्ह देखते हैं, जैसे कि कवल, स्वस्तिक, शंख आदि। जब हमारे घर बच्चा जन्म लेता है तब भी हम उसके पैर के तलवों की छाप को संभाल कर रखते हैं। जब इंसान मरने की कगार पर होता है तो हम तुरंत उसके पैर के तलवों को घिसने लगते हैं। जब कभी हमें ठंड लगती है तब भी हम पैर के तलवों पर विक्स या बाम तुरंत ही घिसने लगते हैं। यानी हमारे शरीर का वजन, वेट को जो हर वक्त उठाता है वो है हमारे पैर के तलवे। क्या आप इसकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं? Each foot is made up of 28 bones, 33 joints and more than 100 muscles, tendons and ligaments, all of which work together to provide support, balance and mobility. इतने सारे जटिल कार्य का सहयोग एवं कोऑर्डिनेशन हमारे पैर के तलवों द्वारा संभव है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि ऊर्ध्व मूल मध शाखा अश्वत्थ प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। यानी मनुष्य के मूल यानी के रूट ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है। हमारे हाथ और हमारे पैर हमारी बॉडी के एक्सटेंशन कहे जाते हैं, यानी कि यही हमारी शाखाएं हैं जो रूट से यानी कि हमारे सर से जुड़े हुए हैं। मिलिट्री में भी सावधान और विश्राम की जो भूमिका है, जिससे पैर के तलवों को जोर जोर से जमीन पर पूरी ताकत लगाकर सावधान और विश्राम बार बार करवाया जाता है, जिससे दिमाग अलर्ट होना शुरू होता है। पादाभ्यंग चिकित्सा पद्धति को हम मर्मदाप चिकित्सा के साथ जोड़कर मिरेकल हेल्थ रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। पादाभ्यंग करने से
आपकी आई हेल्थ यानी कि आंखों के प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं। ड्राई आईज का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। जिसको भी ज्यादा आई नंबर्स है यानी कि आंखों के नंबर्स है, और जिन बच्चों को छोटी सी उम्र में ही आई नंबर्स है, वो इसे जरूर करें। जिसके बाल ज्यादा झड़ते हैं, दो मुहे बालों का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ या ग्रेइंग हेयर के प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक हो सकते हैं। साइटिका एवं ब्लड सर्कुलेशन की तकलीफ में भी ये हेल्प करता है। जिसको भी हील पेन रहता है, प्लैंटर फेशिया का पेन रहता है, जिसको भी किडनी संबंधित कोई भी तकलीफ है, नर्व में यानी कि नसों में जो हम जकड़न अनुभव करते हैं, नमनेस है, या पित्त संबंधी कोई भी तकलीफ है, तो इसमें ये पादाभ्यंग लाभ करता है। डायबिटीज के पेशेंट को ये अचूक और अवश्य करना ही चाहिए। पादाभ्यंग से पित्त दोष का संतुलन होने से दिमाग शांत रहता है और नींद भी अच्छी आने लगती है। डिप्रेशन एवं मन के अशांत भावों को ये ठीक करके मन को शांत एवं स्थिर करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को ये इंप्रूव करता है और इससे हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाता है। मेनोपॉज का जो सबसे कठिन समय काल होता है एक लेडीज वर्ग के लिए, उसमें भी ये पादाभ्यंग करने से मूड स्विंग होना और एंगर जैसी यानी कि क्रोध जैसी समस्या से आप बच सकते हैं। सो इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ it is very effective and result oriented treatment for everyone। तो फ्रेंड्स, ये कैसे करते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको दिखाएंगे, पर ये जरूर कीजिए और आप हमें बता सकते हैं कि इससे कौन कौन से बेनिफिट आपको होते हैं। थैंक यू। और हम देखेंगे इस उपचार पद्धति को आप कैसे फॉलो करें। चलिए फ्रेंड्स, तो जानते हैं कि पादाभ्यंग जिसके इतने सारे बेनिफिट्स है वो एक्चुअली हम कैसे कर पाते हैं। आमतौर पर ये प्रोसेस जो है वो स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक तेल औषध के साथ हम हमारे क्लिनिक पे उपलब्ध करवाते हैं, पर आप अपने घर पर सरल एवं सुलभ सुविधा के साथ ये कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको इसके लिए सिंपल आपके घर में कोकोनट ऑयल या फिर गाय का घी, ये दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको इसके लिए ज़रूरत होगी स्पेशल कासावटी की। ये कासे का एक छोटा सा बर्तन आता है जिसको हम कासे की कटोरी भी बोलते हैं, हमारी भाषा में इसको कासावटी कहते हैं। ये प्योर कासे का बना हुआ होता है। कासा जो है वो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करने में और पित्त को संतुलन करने में बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसके लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ये प्रोसेस आप घर पे कैसे कर सकते हैं। सिंपल वे में आप अपने घर में कोकोनट ऑयल होता ही है तो वो आप ले लीजिए और सिंपल आप अपने पैर के तलुए में इसको कुछ इस तरह से लगा दीजिए। बहुत ही आसान है, ये आप कर पाएंगे। ये जो पोर्शन है इसको आपको इस हाथ में लेकर कुछ इस तरह से क्रॉस डायरेक्शन में आपके ये जो पॉइंट्स है ये आपके फिंगर पॉइंट को घिसना है। इसके बाद ये जो यहाँ पे पॉइंट आता है ये किडनी के 1 कहा जाता है, किडनी का मेन सोर्स है। तो इसको हम कुछ इस तरह से रब कर देते हैं जिससे भी किडनी के फ्लूइड जो है और हमारी बॉडी के फ्लूइड जो है जिसके लिए किडनी हमें हेल्प करता है, तो उसको थोड़ा सा नरिश कर देते हैं और कुछ इस तरह से एक बार ऑयल को घिस देते हैं। उसके बाद में कासावटी को लेकर कासावटी का ये जो पीछे का पोर्शन होता है इसको कुछ इस तरह से रब कर सकते हैं।
देखिए, एकदम सरल प्रक्रिया है। ये प्रोसीजर जो है ये हर कोई कर सकता है। फिर एड़ी का जो हमारा हिस्सा ये जो आता है इसको रब कर सकते हैं। कुछ गोलाई में घुमाते हुए इसको आप ऊपर की ओर ले आइए। डायबिटीज के पेशेंट जब भी ये करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर्स का लेयर जो है वो उभर आएगा। कई पेशेंट में देखा गया है कि पित्त का असंतुलन जिसको ज्यादा रहता है उसको डार्क ग्रीन कलर भी आ सकता है। इससे चिंता करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ये दिखा रहा है कि आपके टॉक्सिन्स जो है वो आपकी बॉडी से रिलीज हो रहे हैं। 15-20 दिन लगातार आप करेंगे, फिर धीरे धीरे उनके कलर्स जो है वो निकलते जाएंगे और साफ पोर्शन जो है वो दिखता जाएगा। लास्ट में ये जो पॉइंट है फिंगर पॉइंट, इसको हम कुछ इस तरह से रब कर देते हैं। जैसे कि ये टॉप ले लिया, उसके साथ कासावटी को रब कर दीजिए। जैसे कि ये ले लिया, इसके साथ कासावटी को रब कर दीजिए। ये ले लिया, इसके साथ कासावटी को रब कर दीजिए। और ऐसे करते हुए सिर्फ सरल एवं आसान तरीके से आप अपनी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो इतनी सरल प्रक्रिया है ये पादाभ्यंग। इसके अनगिनत बेनिफिट्स हैं। 7 साल के बच्चों से लेकर 70-80 साल के बूढ़े आदमी तक, बुजुर्ग आदमी तक ये किया जाता है। आमतौर पे शरीर की गर्माहट को मेंटेन करने के लिए भी इसका यूज होता है। आप कीजिए और अनगिनत बेनिफिट्स ले लीजिए। ऋषि मुनियों के दिए निर्देश अनुसार हम जब भी अपनी जीवन शैली को रखते हैं तो कुदरत हमें सहयोग करना शुरू करती है। जितना सरल हमारे कुदरत है, भगवान है, उतना ही सरल हमारा स्वास्थ्य यानी कि हमारा शरीर भी है। हम खुद ही उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आमतौर पर जो सरल प्रक्रिया है वो सरल ही होनी चाहिए और उससे ही आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलता है। तो ये हर रोज कीजिए, हर रोज रात को स्पेशली ये करना ही चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो 7 दिन में से चुनिंदा 5 दिन आपको ये करना ही करना है। इसे आप कीजिए और बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ये आप हमें बताइए। मैंने आपको कहा ही है कि इसके अनगिनत बेनिफिट्स है। छोटे बच्चे यानी 1 साल से लेकर 7 साल के बच्चे को भी हम पादाभ्यंग की प्रोसेस करते हैं, पर ये हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में होनी जरूरी है। इसलिए ये हमारे निर्देश अनुसार होनी जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर 1 साल से लेकर 7 साल का जो बच्चा होता है उसमें बॉन डेवलपमेंट रहता है, ब्रेन डेवलपमेंट रहता है, उसके टिश्यूज और मसल्स का डेवलपमेंट होता है, उसकी वृद्धि क्रमांक जो है उसका डेवलपमेंट रहता है। तो उसको कुछ विशेष प्रावधान से हम करवाते हैं जिससे कि बच्चे की हेल्थ और बच्चे का जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर भी उसका इफेक्ट होता है। तो आज की सीरीज में इतना ही। इसे ज़रूर कीजिए और ये ऋषि मुनियों की बताई हुई चिकित्सा पद्धति को आप अपनी जीवन शैली ही बना लीजिए। मिरेकल क्लिनिक की इस हेल्थ सीरीज को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि निरामय और दीर्घायु जीवन स्वस्थतापूर्ण वो जी सके। थैंक यू।